नमस्कार। इस समय हम जखौली अड्डा स्थित अग्रसेन धर्मशाला में पहुंचे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां आपको बता दें कि पेस्टिसाइड एंड सीड एसोसिएशन की अहम मीटिंग हो रही है, क्योंकि सरकार नया कानून लेकर आई है जिसके विरोध में आपको बता दें कि पूरे कैथल ज़िले के सीड्स एंड पेस्टिसाइड एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनमें तमाम जो डीलर्स हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो प्रधान से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ अहम मुद्दा है, किस अहम मुद्दे को लेकर ये मीटिंग हुई है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार प्रधान। नमस्कार। कैथल खबर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। हमारी मीटिंग आज सीड एक्ट पे हुई है। सरकार एक सीड एक्ट लेके आई है, जिसमें जो सीड एक्ट सरकार लेके आई है उसके अंदर हमें एक अपराधी के तौर पे दिखाया गया है। ऐसा एक्ट सरकार लेके आई है जिसमें कि एक दुकानदार लंबे समय तक काम नहीं कर सकता। उसमें सरकार पहले जो जुर्माना वगैरह होता था वो सारा 500 से 5,000 रुपये तक होता था। अब सरकार जुर्माने की स्थिति को भी 5 लाख रुपए तक ले गई है। दूसरा, सजा का प्रावधान इसके अंदर कर दिया है सरकार ने। 5 से 10 साल की सजा किसी सैंपल फेल होने पे आती है। अब हर चीज़ मानक के रूप में प्रयोग नहीं हो सकती। किसी चीज़ का सीड को हम डीलर से अथोराइज प्रोड्यूसर से जब परचेज करते हैं तो उसकी परिस्थिति उस टाइम कुछ और होती है, हमारे पास आने के बाद परिस्थिति कुछ और होती है। जमींदार किस परिस्थिति में उसकी बुआई करता है उसका परिस्थिति वो कुछ और होती है। तो उस चीज़ में जब डब्बा बंद चीज़ें हमने बिल से परचेज की और डब्बा बंद चीज़ें हमने बिल के थ्रू बेच दी, सेल कर दी, किसान भाई को सेल कर दी, उसमें हमारा कहाँ गलती निकलती है, कहाँ ऐसी सज़ा का प्रावधान हमें होता है। तो हमारा सभी का ये कहना है कि सरकार इस पे सोचे, विचार करे। तो जो नकली बीज या जो दवाइयाँ बेचते हैं उन्हीं पर प्रतिबंध है या उन्हीं के नहीं कानून है या कैसे? नकली बीज और पेस्टिसाइड का इश्यू नहीं है। नकली बीज और सीड पे कार्रवाई करे सरकार, हम साथ हैं इस चीज़ के लिए। हम भी नहीं चाहते कि किसी किसान भाई का नुकसान हो, लेकिन इसके अंदर क्या है कि परिस्थितियाँ मानक किस तौर पे तय करेगी सरकार इस चीज़ का। क्योंकि सीड जिस टाइम आता है वो किस टेम्परेचर पे आता है, किस टेम्परेचर पे हमारे पास रहता है, फार्मर के पास जाने के बाद फार्मर किस तरह उसकी बुआई करता है, तो इन चीज़ों का भी मानक तय होना चाहिए ना। जी। तो जो आज की मीटिंग ली है, क्या कुछ फैसला आप लोगों ने लिया है? आज हम पहले ज्ञापन डीसी मैडम को और डीडीए साहब डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को देंगे। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर से समय लेकर उनसे मिलने का काम करेंगे। पूरे हरियाणा में इस तरह की मीटिंगें चल रही हैं। हमारी एसोसिएशन हर तरीके से अपने दुकानदार भाइयों के साथ है। आज मेरे साथ पुंडरी ब्लॉक से भी प्रधान मलखान जी, किठाना ब्लॉक से भी प्रधान डांडा जी और पुंडरी से भी मेरे पास प्रधान जी आए हुए हैं। मतलब पूरे कैथल जिले के? हाँ, पूरे कैथल जिले की सीड एंड एसोसिएशन पूरे जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएगी और इस एक्ट का बहिष्कार करेगी। तो आप बताइए सिद्धू साहब, क्या कुछ जो ये नया एक्ट आया है इससे क्या कुछ प्रभाव आप लोगों को पड़ेगा और क्या कुछ कहना चाहिए? जो ये सीड और पेस्टिसाइड एक्ट आया है ये सरासर दुकानदार के विरोधी है। इससे ये मंशा होती है कि सरकार जो छोटे दुकानदार हैं उनको बिल्कुल ख़त्म करना चाह रही है, क्योंकि एक सीड प्रोड्यूसर को पता है कि उसने किस टाइप का सीड तैयार करा है। दुकानदार को इस चीज़ का नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, और ना ही किसी दुकानदार के पास ऐसा कोई मानदंड कि वो उसकी क्वालिटी को चेक कर सके कि ये असली है या नकली है। इसके लिए तो सरासर बनाने वाला ही दोषी है। तो जो छोटे दुकानदारों पर या दुकानदारों के प्रति ये एक्ट आया है ये वापसी होना चाहिए। आपका मतलब क्या कहना है, इस जो ये कानून आया है ये खत्म होना चाहिए या सिर्फ जो कंपनियां उन पर लागू होना चाहिए? हाँ, इसमें दुकानदारों का कोई दोष नहीं है। अगर इसमें किसी की कोई कमी पाई जाती है तो वो खाली प्रोड्यूसर की और मैन्युफैक्चरर की है। जी। तो आज क्या कुछ डिसीजन लिया है आप पूरे कैथल जिले के यहाँ सीड्स एंड पेस्टिसाइड? इसमें हम डीसी मैडम को और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को ज्ञापन देंगे कि इसमें जो भी सुधार की गुजारिश हो किया जाए और दुकानदारों का इससे कोई लेना देना नहीं है। जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मलखान सिंह है, डांड मंडी से। जी। तो जो नया कानून आया क्या कुछ फर्क पड़ेगा और क्या कुछ मानते हो आप? इसमें सभी छोटे दुकानदार लगभग बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि उसको ना तो ये पता है भाई ये पैकिंग कहाँ हुई है। हमने तो होल सेलर से ही ख़रीदा है या कंपनी से ख़रीदा है बंद पैकिंग, और वो कानून में कह रहे हैं भाई जिम्मेदार फर्स्ट पार्टी दुकानदार है, तो लगभग सभी दुकानें बंद ही हो जाएंगी। अच्छा। ये तो सरकार अत्याचार ही कर रही है। अगर जुर्माना डालना है तो बड़ी उन पे डालो ना, जो बना रहे हैं जी, जो बेच रहे हैं। सीधी सी बात ये है कि उसमें सभी
मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग बाई पे जो बेच रहे हैं उन पे डाला जाए। हम जुर्माना कम होना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए? नहीं, वो तो सरकार का निर्णय हो, तो हम क्या कह सकते हैं किसी से, जो मर्जी करे, पर दुकानदार की दुकान बंद मत करे। कई लाख व्यक्तियों को रोजगार दे रखा है, एक एक दो बंदे रखते हैं हर दुकानदार अपने पास, वो लगभग बंद ही होने की कगार पे है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिचंद सैनी है, मैं पुंडरी से बिलोंग करता हूँ। जी जी। और ये जो नया कानून लाए हैं, ये एक बहुत ही दुकानदारों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए एक बहुत ही गलत है। ये काला कानून है और इसको सरकार वापस ले, इसकी हम पूर्ण जोर से मांग करते हैं, क्योंकि हम कंपनी से या किसी भी बीज प्रोड्यूसर से बंद माल लेते हैं और सील बंद ही आगे बेचते हैं। इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। उसके अंदर कंपनी ने क्या डाल रखा है, क्योंकि उसने भी गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी है, अथॉरिटी ले रखी है। ये जो एक्ट आया, ये हरियाणा में लागू है या और भी? ये अभी हरियाणा में है, ट्रायल के तौर पर कर रहे हैं तो जी। हरियाणा में? हाँ जी। आपका क्या नाम है? अनूप चैल जी, कहाँ से? गांव किठाना से, किठाना से। किठाना मार्केट से है जी। अच्छा, हाँ जी। जी, तो क्या कहोगे, इस जो नया कानून आया है, क्या कुछ इफेक्ट आप इसका देखते हैं? सर, इसके प्रति कहने के तो प्रधान जी अपने एसोसिएशन का कहते लगे, जो उन्होंने बता दिया, प्रधान जी ने बता दिया, भाई साहब ने कहने के लिए तो यही है कि जो दुकानदार है वो तो परचेज करता है, किसी से भी करता है, वो बिल लेता है अपना, बिल लेने के बाद जो परचेज करता है, बंद पैकिंग रहता है, बंद पैकिंग बेच रहा है, तो उसमें उसका कसूर क्या? अगर उसमें दोषी पाया गया तो फिर उसका जो मैन्युफैक्चरर है, जो उसको पैकिंग करता है, सारा उन्हीं के ऊपर होना चाहिए ना। तो यही बातें हैं कि सभी ने यही बताई है, अपने इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे, बैठे हैं जो प्रधान जी वगैरह। मैं संजय कुमार कैथल से श्याम खाद भंडार से बोल रहा हूँ। अभी जो ये गवर्नमेंट कानून लेके आई है, गवर्नमेंट कह रही है कि सैंपल फेल होने पे, जर्मिनेशन नहीं आने पे हम कार्रवाई करेंगे उस पर। लास्ट ईयर में हमने देखा कि 5 मई से 15 मई तक हीट वेव चली और सीड जो है वो पैकेट के अंदर पैक होता है, वो हीट वेव से उसके अंदर ही जर्मिनेशन खत्म होगी। तो क्या उसमें कंपनी दोषी है? ये कैसे वेरीफाई करेगी गवर्नमेंट की ये हीट वेव से ख़त्म हुई है, बिना हीट वेव के ख़त्म हुई है? ये ऐसे तो सैंपल फेल पे कार्रवाई करेगी, तो इससे तो बढ़िया कि डीलरों को फांसी दे दो या इनको बोल दो कि हरियाणा छोड़ के चले जाएं। हम इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नमेंट इसमें कुछ चेंज करेगी तो ठीक है, नहीं हम अगला कदम अपनी सूझबूझ से, जैसे सब डीलर कहेंगे हमें दुकानें बंद करनी पड़े तो हम दुकानें भी बंद करेंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट की इस बात को मानने को तैयार नहीं। जी, तो आपकी नज़र में नकली बीज या दवाइयाँ बिकते हैं, नहीं बिकते? नकली बीज कोई नहीं बिकता जी। कोई दवाई हरियाणा में स्पेशली मैं खुद दावे से कह सकता हूँ कि कोई हरियाणा में नकली दवाई नहीं बिकती, नकली बीज नहीं बिकता। और यदि कोई बेचता है, यदि कोई मिल भी जाता है, हम लोग खुद उस गवर्नमेंट के साथ है, उसके साथ जो भी कार्रवाई करनी करो, लेकिन नकली पे करो। सैंपल फेल आने पे, सैंपल तो 1% से भी फेल हो जाता है, वो तो 10% से फेल हो गया तो भी इसमें कार्रवाई है, 1% से हो गया तो भी कार्रवाई है। अब सरकारी जो टेस्टिंग होती है वहाँ पे भी तो गलती हो सकती है। एक सैंपल आज एक लैब ने फेल कर दिया, हम लोग उसकी रीटेस्टिंग डालते हैं, दूसरी लैब में जाकर पास हो जाता है, तो पहले वाले ने फेल कैसे कर दिया? वो आपके पास जो आते हैं वो टेस्ट होके आते हैं या बिना टेस्ट के? हमारे पास टेस्ट होके आते हैं, रिपोर्ट आती होगी? रिपोर्ट आती है हमारे पास। अच्छा, फिर क्या दिक्कत है जब आपके पास रिपोर्ट भी है? लेकिन गवर्नमेंट जो सैंपल लेती है ना, वो हमारी लैब को नहीं मानती। वो कहते हैं कि हम जो सैंपल ले रहे हैं हम उसको मानेंगे। वहाँ पे 0.1% से भी फेल कर देते हैं। आपकी डिग्री पूरी कर दी, 21% जिंक है, मान लो जिंक उन्होंने 21% दे दिया, लेकिन उसको कह देते हैं ये फ्री फ्लो नहीं है, मतलब ये घुलनशील कम है, उसमें भी सैंपल फेल है। तो ये कोई बात सही नहीं लगी हमें गवर्नमेंट की। जी, क्या नाम है? अमरदीप है जी। कहाँ से? कलायत से। कलैत से। तो आप क्या कहोगे, जिस तरह से सभी जो डीलर हैं, सभी दुकानदार हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं? इकट्ठे होने का तो मेन मोटिव तो जो हमारे नए कानून आए इनके खिलाफ ही इकट्ठे हुए हैं। इन कानूनों से हम संतुष्ट सहमत नहीं है। क्या कुछ आपने गलत लगे? सारा ही सुधा गलत है जी ये तो। अच्छा, दुकानें बंद करने वाली बात है ये तो। अच्छा, तो कहीं ना कहीं विरोध है डीलरों में? हाँ, सभी डीलरों का विरोध है।